गुरुजी ने कहा बेटी सीता को भी बुलाओ। आज सीता को महाराज राजा जनक हैं बुलाते हैं मंडप के बीच में। भामरे कितनी पड़ती हैं परीक्षित महाराज? भामरे पड़ती हैं देखने में 7, लेकिन 7 नहीं पड़ती, 7 नहीं पड़ती, भामरे पड़ती हैं 5। भामरे पड़ती हैं 5 कैसे पड़ती? जैसे 6 भौरिन तक महाराज सीधे घूमती रहती हैं। जब 6 हुई गई पूरी तो पंडित जी कहा तो एक उधेलो एक उल्टी घूमो। तो जो उधिल गई उसे कहे कि जब 6 भौरी की डलैया भी ना वो एक उधेल दे तो कितनी बची? 5। और फिर 5 ही काहे बचती हैं? क्योंकि 5 तत्व का हमारा शरीर है। छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा है। एक तत्व पति का एक तत्व पत्नी का, दोनों को महाराज पंडित जी मंत्रों के द्वारा संधि करा देते हैं, गठबंधन करा देते हैं, और पति पत्नी का महाराज साथ जीवन भर का हो जाता है। अच्छा, यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, एक बात पूछे, नाराज ना हुई हो। माताओं, पति कितने होते हैं? पति कितने होते हैं? चलो कौन बतावे? वो जिनके जिनके एक पति हैं वे ऊपर करें हाथ। एक इनके भी एक हैं, इन्हों के कई जने हैं। एक हाँ, तो ध्यान देना। चलो कोई बात नहीं, इसमें हंसने वाली केवल बात बता रहे हैं। और बाकी जो आप सोच रही होंगी माताएं कि पंडित जी ऊपर बैठे बैठे क्या पूछ रहे, हम तुम्हें बताएं। पति होते हैं 2। पति कितने होते हैं? 2। जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनके 2 पति हैं। एक होता है शरीर का पति और एक होता है आत्मा का पति, वो होता है परमात्मा, और एक होता है शरीर का पति। तो 2 पति हो गए कि नहीं? अच्छा, कहाँ लिखो है? हम तुम्हें लिखो लिखाओ दिखावे। जब हम तुम सब लोग सवेरे सवेरे भगवान की आरती उतारते हैं तो आरती उतारते समय हम भगवान के सामने खड़े हुए क्या बोलते हैं? अरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, सभी मिलू दयामय, सभी मिलू दयामय, तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, यानी इंद्रियों से परे हो, सबके प्राणपति तुम ही हो। अच्छा, इसीलिए सबको मानना चाहिए 2 पति होते हैं जो सुहागिन स्त्रियां हैं। इसीलिए महाराज भगवान को पति माना गया। पति का मतलब होता है आज पाति लोकमिति पति। जो पति होता है वो पालन पोषण करता है, उसे पति कहा जाता है। परिवार का पालन पोषण भी पति करता है, ध्यान देना। अच्छा, जब भामरे पड़ गई उसके बाद में क्या होते हैं? कालेबा। सासु माताएं आती हैं, अपने दामाद को खूब लाड प्यार करके खिलाती हैं, और खिलाने के बाद धीरे से पूछती हैं, पिटिया तो दइए दई और का लेवा और का ली हो। तो कलेवा होता है। तो अकेले राम का विवाह ही नहीं हुआ, राम का विवाह हुआ सीता के साथ, भरत का विवाह हुआ मांडवी जी के साथ, शत्रुघ्न का विवाह सुतकीर्ति के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला जी के साथ। 4 दूल्हा, 4 मंडप द्वार, 4 इस तरीका से महाराज संपन्न हो रहा है। बड़ा ही मगन है, प्रसन्न है। ओम नीलावज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पर्णो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मिष्ठान खिलाओ। खा लो मेरे भगवान मिठाई।
जिसकी इच्छा हो नाम बुलवा सकते हैं, और नहीं तो भगवान के चरणों में ऐसे अर्पण करो और आकर के पूजन जरूर करें। सुहागिन माताएं सभी जो भी जिसकी इच्छा हो, थोड़ी देर का समय है, निसंकोच भाव से आकर के पूजन करें। क्योंकि एक सहेली बोली, राम लक्ष्मण बड़े नीके लग रहे हैं, ऐसे नहीं खाएंगे। कैसे खाएंगे? इन्हें गाली दो, अच्छा तब जे खाएंगे। कैसे बोली, सखी देव बबुआ जी को गाली ऐसे ना खाई है। मानो तो जो भगवान है, और ना मानो तो पत्थरों में तो ना हो। हम लोग मानते हैं इसीलिए तो कल्याण होता है हमारा, इसलिए भगवान हर जगह है। ये तो साकार रूप है, तुम्हारी भावना पवित्र है तो भगवान कल्याण कर देंगे। पहली गारी देव इनके गुरु को, जिनके बकराली वाली दाढ़ी ऐसे ना कही है। मेरी गारी देव न पता सरत को, अरे व्रत भये सुतचारी ऐसे ना कही है। मेरी गारी देव तीनों मैयन को, मेरी गारी देव तीनों मैयन को, जिनने पहनी उगारी साड़ी ऐसे ना खई है। और सीता कहती हैं, अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मुझे मेरे राघव की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी कबहू नहीं टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी कबहू नहीं टूटे। ऐसी पहनू चूड़ी कबहू नहीं टूटे। अरे ऐसो बरू दूल्हा कबहू नहीं रूठे, ऐसो बरू। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे दुल्हन बना दो। ध्यान से सुनना, गाली कैसी कैसी दी गई, देखो ध्यान से सुनो। दूल्हा, दूल्हा का जो छोटा भाई होता है उसे क्या कहो जाते, सह बोला। दूल्हा ना बोला, उसका सहयोगी बोला, इसीलिए उसका नाम होता है सह बोला। ध्यान से सुनना। एक सहेली ने लक्ष्मण की तरफ देख करके कहा, गुइया ऐसी बात कहो कि इन्हें तीखी लगे जो कुछ बोल खड़े हों। तो क्या कही एक सहेली ने, ध्यान
कह करके बोली धनुष जाके सुनी विवाह उमंग में इन चिट्ठिया गुरु संग में बनी आए कमंडल धारी गारी मिथिला ससुरारी तारी मिथिला। एक सहेली लक्ष्मण की तरफ देख के क्या कही बिना बुलाया है गुइया बिना बुलाया। अच्छा काहे मारे आए धनुष यज्ञ सुनि विवाह उमंग में बिन चिठिया आए गुरु संग में बन आए कमंडल धारी महात्मा बन आए काहे मारे यहाँ बिया हुई जी। लक्ष्मण जी ने कही अच्छा हम कहूँ यहाँ ना होते तो मेरे हो तो ना सहेलियां बोली हाँ ना हो तो और बिना बुलाया है। अब कोई मेहमान हुआ भाई अब वही के मुँह पर कही तो बिना बुलाया है तो उसे खराब लगे को ना तो लक्ष्मण जी को चिढ़ाई रही तो लक्ष्मण जी ने कही ऐसा ना हो सके हम लोग बिना बुलाए कहूँ ना जात। हम अपने बड़े भैया जी से पूछते हैं। लक्ष्मण ने राम जी से पूछा भैया का हम लोग बिना बुलाया है क्या हम बिना बुलाया है। तो राम जी का बोले नहीं लक्ष्मण गई थी चिट्ठी। तो लक्ष्मण खुश हो गए। सहेलियन ने कही का कही राम जी तो राम जी ने बहे बात सहेलियन से कही दी नहीं गई थी चिट्ठी। अच्छा लक्ष्मण ने कहा क्या कहा भैया। लक्ष्मण जी को देख करके राम ने कहा नहीं गई थी चिट्ठी। अब देखो शब्द एक ही है और दोनों पार्टी समझाई रहे हैं। लक्ष्मण से कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी। अब सहेलियां पूछती हैं कहा कही तो कहा नहीं गई थी चिट्ठी। अब नहीं गई थी चिट्ठी दोनों बातें। अच्छा लक्ष्मण ने कहा भैया जब क्या बात हो रही है एक ही बात से दोनों जनों समझाई रहे गई थी या नहीं गई थी साफ करो। तो राम जी बोले गई थी गुरुजी के पास नहीं गई थी हमारे पास। हम तो गुरुजी के चेला हैं जहाँ गुरुजी लेके जाएंगे हम तो चले जाएंगे इसलिए हम चले आए हैं। तो हम तो बिना ही बुलाए आए। सहेलियां कल नहीं देखो बिना बुलाए आए। तो लक्ष्मण जी ने एक बात कही अगर बिना बुलाए आई गए तो तुम अपनो सौभाग्य समझो। हमारे भैया बड़े ही ज्ञाता हैं। और सुनो जी जब आ रहे थे तो मगमा मुनि के मध्य सिला के और प्रकट करी पग धूल छुला के एक पत्थर के ऊपर इनके चरण रज पड़ी गई तो पत्थर में से एक नारी प्रकट हो गई। हमारे भैया चमत्कारी महापुरुष हैं परीक्षित महाराज। लक्ष्मण ने कहा हमारे भैया चमत्कारी महापुरुष हैं जिनके चंड रज से पत्थर से नारी प्रकट हो जाती है। सैनिया बोली तो इस अपने भैया की बनाई ना समझो। आदमी जय कही हई राजकुमार या मंदारी गारी मिथिला धरी ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला। जब तो मदारी लोगों ने काम हो तो पैसा बना दे को सिक्का बना दे को महाराज बीछी बना दे ये तो मदारी लोगों को काम होते भैया है। अच्छा लक्ष्मण जी ने फिर एक बात और कही हमारे भैया बड़े सुंदर हैं सुंदरता बहुत है मेरे भैया में तुम्हारे जनकपुरी की सारी स्त्रियां मोह मोह के रह गई तो सुंदरता है इनमें। सहेलियां बोली तुम्हें अभिमान होएगो इस बात को सुंदरता के अभिमान में सीना तान चले जब आओ पसीना देखी जब जनक दुलारी गारी मिथिला की है। तब राम जी के छोटे भैया लक्ष्मण का बोले हमारे भैया बड़े दानी हैं। सहेलियां बोली जब दानी है सुंदरता के अभिमान में सीना तान चले जब आओ पसीना देखी जब जनक दुलारी गारी मिथिला की। लक्ष्मण ने कहा कि मेरे भैया बड़े बलवान है इसीलिए तो उन्होंने धनुष का खंडन किया। सहेलियां बोली तुम्हारे भ्राता ने धनुष नहीं तोड़ा धनुष के टूटने का समय आ गया था। अगर धनुष तोड़ने का समय ना आया होता तो तुम्हारे भैया नहीं तोड़ पाते क्योंकि जब ये पसीना निकल आया था
इनके द्वारा जब पुष्प चुने गए थे पुष्प वाटिका में, बलशाली कहे सब जग गावत तोड़त सुमन पसीना आवत देख लिए बलकारी गारी मिथिला की। अच्छा, जब विदाई होने का समय आता है तो भोजन कराया जाता है महाराज, भोजन खिला पिला करके भेजा जाता है। अच्छा, राम जी की बारात में भोजन कैसे कराओगे? देखो, दाल या भात, इधर की दाल या उधर को भात मिलाए मिलाए खाओ। और उसमें राजा जनक ने घी परसो, घी से का हो तो चिकनावट बनती। एक दिन दाल भात और गोघृत सब परसो सबके आगे, और वस्तु परसत में अवधि धीरज त्यागे। और करी आचमनी पंच कवली कर जेबन झटपट लागे। तो परसन वाले का बोले का भाई भुखड़ा ही हो का, भोजन तो सब परस ले न देव, कहा तो सकल सकुचाने। तो हाथ समेटे इसे बैठे। अब परसन वाले मजाक करिए भाई आई ना, तो दुविधा में कर सिमटत बने ना खात हो रघुनंदन। अब ये गारी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन। मत मनियो मेरी, मत मनियो मन में बुरा हमारी बात ये रघुनंदन। ये गारी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन। ये गारी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन। राजा जनक ने बारात में हर चीज को ध्यान रखो। परीक्षित महाराज, राजा जनक ने हर चीज का ध्यान रखा कि ऐसी चीज कोई असगुन ना हो जो मेरी बिटिया के जीवन में संकट हो। सोधिक लगन धरी मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, और भोजन ऐसो कराओ जैमा मिलाए मिलाए खाओ। अब आजकल कैसी दशा, पहले की बात है महाराज, मिले दाल से दिल मिले, दाल खवाओ तो दिल मिल जाता, दाल दिल है? मिले दाल से दिल मिले, और चावल से शुभ चित्त, और घी में डाल दो तो घृत से हो स्निग्धता या जूनार निमित्त। भोजन ऐसे मिलत रहे प्रिय गोत। और आजकल जैसे ही बारात पहुंचती तो पूड़ी खिचौड़ी मार बनी है, तो पूड़ी खिचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होती, मैं तोड़ना तोड़ी शुरू कर दे। और खाई खाई हमारे मुंह पहुंच के निकले आओ, पहले तोड़ा तोड़ी हुआ कर, तो बाद में थोड़े दिन नहीं निपटत, बाद में छोड़ा छोड़ी कर। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अच्छा, जय तो हुई गई गारी जनकपुरी की। अब बताओ देहाती वाली सुनाई नहीं तुम लोगन वाली। एक जगह हम गए भैया बारात, तो बारात कौन से गाँव में गई रहा, इधर ही गाँव है वो, हमें मालूम है और हम बताई ही नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग चलती रहती है, लोग बुरा मान जाते हैं महाराज हमारे गांव बुराई कर रहे थे, हम नहीं बताते हैं। अच्छा, और वो बारात कटरा से आई थी, उसमें हम आए थे भैया। अब जैसे ही बारात में आए तो लड़का के जो पिता रहे भाई हमसे बोले महाराज जी हमारे संगम रहियो। तो हमने तुम्हारे संगम का कान ले, हमारा संगम जो हमारी दशा तुम्हारी दशा, हमारे साथ हम रहियो। हमने कहा ठीक है भैया, उन्हें एक साथ हम रहे। हम द्वारे 4 पर लड़का जब पहुंचो तो हम बेव बैठे वहाँ, तो उनने गाड़ी एक बूढ़ा आई ढोलक ऐसे के गले में लटकाएगी, और एक लड़की है ऐसे 16 वर्ष की, टन 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 टाँकी लगावे भैया अम्मान गाना शुरू गाओ। का करो का बोली इनमा कौन वही नौरंगिया मेरो भैया लागे।
गलत विचार मत करना, नहीं तो आप जा कहो शास्त्री जी व्यास गद्दी पर बैठ के ऐसी ऐसी बातें बोल दे। हम ऐसी बातें क्यों बोल दे सुन लो, क्योंकि जो माताएं बहने थोड़ी बुद्धि से काम ले तो वैसे इन पर गलती ना हो, जो गलत बोलती जैजा कहती इन माँ कौन रंगिया मेरो भैया ला गई रे, फिर बाद में कहती इन माँ समधी रंगिया मेरे भैया ला गई रे। जब समधी इनके भैया हुई गए तो जो भैया कौन हुई गई, बहन हुई गई। भैया की बहनी अपने आप बन लेती, समधी की बहन बन लेती। का कहती इनकी वही ना बताओ, गाड़ी किस पड़ी अपने आप ही पड़ी। और कोई कही दे मान जाओ ऐसी गाड़ी ना गावो तो का कहीं हाँ ऐसे कहीं। और ढोलक को तो बंद रहा करी लुच्चा कुंडा गाँव गाँव लुच्चा कुंडा गाँव गाँव लुच्चा कुंडा गाँव गाँव। एक जगह की और तुम्हें बात बताऊं, एक जगह गाड़ी किसान कैसी गाई, बड़ी बूढ़ी अम्मा रहे उन्हें गाड़ी शुरू कर दे का गाई तुम काई से लाए बारात बराती जा महीना कहीं पाई तले के बड़े बूढ़े बाबा आए, उनकी मूछ बहुत भारी भारी। भाई अपनी मूछ से समाप्त जाओ का बोले बंद करो और कुछ हो समझाओ का गा ही रही हो, समझो तो पहले पाटा बिना मारो खींच कंचुली मारो जो कोई गाली है बंद करो दूसरी गावो। लेकिन अम्मा मानी एक ना ये का बोली जय जय बहुत ज्यादा बोलते जय जय बहुत ज्यादा बोल इनकी मूछ सांप सपौनिया गाता इनका बिच्छू बलैया गाता इनका भाताई काली राजा कराती नो मैनाली। गई तो वही आजकल वाली गाड़ी है, ये सब से बढ़िया बढ़िया है लेकिन सुने ही नहीं। बोलो गोविंद भगवान की जय।